हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग भुवनेश एक्स क्रिप्टो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग न्यू बजट पे बात करने वाले हैं बिकॉज आज से आप लोग का न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर के बारे में नहीं पता तो मैं आप लोग को बता दूंगा। इस कैलेंडर ईयर आप लोग का 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक चलता है एंड आप लोग का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो हर साल जब बजट आता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो आज की वीडियो में हम उन चेंजेस पे बात करने वाले हैं। सो हम लोग गाइज डायरेक्टली यहाँ पे चलते हैं, आप लोग को मैं चेंजेस क्या रहे हैं बताने वाला हूँ। तो गाइज टाइम आप लोगों का वेस्ट में करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए हर एक चीज़ हम जो टू द पॉइंट रखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मतलब जो है हमारे पेट्रोल के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो आज से यानी कि 1 अप्रैल से आप लोग को 20% ऑफ इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिक्स मिलेगा। इससे होगा क्या, आप लोग का जो पेट्रोल का एनर्जी है, एनर्जी का जो डेंसिटी है वो इंक्रीज आप लोग को डिक्रीज़ करता हुआ देखने को मिलेगा। अब इससे होगा क्या, आप लोगों को जैसा कि पता है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट को अब जो है डिक्रीज़ करना है इंडिया ने और ज़्यादा, बिकॉज वैसे ही क्रूड ऑयल अब नहीं मिल रहा है तो फिर अब कोई ना कोई यहाँ पे अल्टरनेटिव भी चूज़ करना होता है। अब जो E20 पेट्रोल है 2015 से नीचे जितने भी व्हीकल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट ये रहने वाला है, बिकॉज उनका 3 to 7% से माइलेज जो है वो डिक्रीज़ होगा एंड उनकी जो व्हीकल है उसका एफिशिएंसी भी उन लोग को डिक्रीज़ करती हुई देखने को मिलेगी। अब इसी के साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं बेसिक पे बात करते हैं। बेसिक पे का रूल था प्रीवियसली, अगर मैं आप लोग को बोलूँ 30 to 40% बेसिक पे होता था, बट करंटली ये अब चेंज हो चुका है। अब आप लोग को बेसिक पे यहाँ पे 50% देखने को मिलेगा। अब बेसिक पे 50% होने की वजह से जो आप लोग को यहाँ पे इन हैंड पे होने वाली है पर मंथ की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये होगा कैसे, जैसे कि अगर मैं आप लोग को एग्जांपल बताऊं, जो आप लोग का CTC है, CTC के ऊपर आप लोग का बेसिक पे आता है। पहले 40% था, ठीक है। अगर आप लोग का बेसिक पे अगर 40% आ रहा है 1 लाख का तो वो 40,000 बनता है। फिर उस 40,000 के ऊपर आप लोग का PF कटता है। PF कटने के बाद में जो है आप लोगों को आप लोग की बेसिक पे मिलती है। अगर आप लोग का बेसिक पे कम होगा तो आप लोग का PF कम कटेगा, जिससे आप लोग का इन हैंड कैश जो आएगा वो ज़्यादा आएगा। बट अगर बेसिक पे इंक्रीज़ हो जाएगा तो आप लोग के हाथ में जो इन हैंड कैश है यानी कि जो लिक्विडिटी आप लोग मार्केट में इंजेक्ट करोगे वो कम हो जाएगी। तो करंटली लिक्विडिटी को डिक्रीज़ करने की साइड गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। आप लोग को फ्यूचरली मतलब फ्यूचर के अंदर आप लोग का पैसा सेव रहे उसकी साइड इनका ज़्यादा यहाँ पे अभी एम है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं इन लोग के क्या अपडेट्स है और हमारे को लेकर के। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे पहली बात आती है रेलवे सेक्टर की साइड से। तो यहाँ पे अब जिनका कैंसिलेशन आ रहा है वो 4 आवर हो चुका है। देखो प्रीवियसली यहाँ पे 8 आवर्स था, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोग 8 घंटे से पहले पहले अपने टिकट को कैंसिल करते हो तो आप लोग को रिफंड मिल जाता था, बट करंटली अब ये 4 आवर्स हो चुका है। प्रीवियसली होता क्या था, किसी ने अगर 8 घंटे पहले मतलब जैसे कि पहले क्या होता था एट अ टाइम ही लोग इसको कैंसिल कर देते थे, तो जिसकी वजह से जो रेलवे थी उनको इसका जो है लॉस सफ़र करना पड़ता था। बट अब ये यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब आप लोग को 4 घंटे से पहले पहले जो है यहाँ पे कैंसिलेशन कर रहा है। अगर यहाँ पे टिकट जैसे कि चार्ट प्रिपरेशन हो चुका है तो उसके बाद में कुछ भी यहाँ पे नहीं आप लोग का हो सकता है। तत्काल रूल यहाँ पे आया है, इस पे कैंसिलेशन पे आप लोग को कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है। UPI का लिमिट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ आप लोग को देखने मिलेगा। पहले ओल्ड लिमिट थी 1 लाख, अब जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके अंदर इसको 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आप लोग 3 लाख तक के हॉस्पिटल के बिल्स को पे कर सकते हो via UPI। सो दैट इज़ अ मेजर मतलब चेंज है जो कि हमारे को यहाँ पे UPI सेक्टर में देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर जो लोग बिजनेस के अंदर रहते हैं उनको ये चीज़ पता होगा कि UPI की लिमिट कितनी ज़्यादा उनको हैम्पर करती है। आगे हम लोग बात करते हैं ATM के चार्जेस को लेकर के। देखो फ्री विड्रॉल्स यहाँ पे 3 to 5 होते हैं पर मंथ। उसके बाद में आप लोग का 23 जो है यहाँ पे एज अ विड्रॉल का चार्ज लगेगा एंड प्लस GST भी आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग का जो 6th विड्रॉल होगा उससे आप लोग के चार्जेस यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। आगे हम लोग चेंजेस की साइड चलते हैं, दैट इज़ फ्रॉम दी फास्टैग। फास्टैग का जो इंक्रीज़ है यहाँ पे 2.5% से हो चुका है। यहाँ बताया जैसे कि टोल जैसे कि 100 है और विद फास्टैग आप लोग को 100 पे करना पड़ता है। अगर फास्टैग का रिचार्ज नहीं करा तो आप लोग को 200 पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं ऐड करना आप लोग को भूल गया, जब आप लोग अपना पेटीएम गूगल पे किसी से भी फास्टैग का रिचार्ज करो सो दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 2.5%। जैसे कि आप लोग को एनुअल सब्सक्रिप्शन 3000 का था वो 3000 मतलब पता नहीं कितना हो चुका है वो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो यहाँ पे 2.5% से इंक्रीज़ हो चुका है आप लोगों का फास्टैग का रिचार्ज।
तो आगे हम लोग और देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे चेंजेस यहाँ पे फास्टैग के बाद में आए हैं पैन और आधार के अंदर एग्जांपल। कुछ चीज़ें गाइज मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोगों ने सुन लेना है। जो पैन कार्ड है आप लोग का वो अब आधार के साथ में लिंक होगा, ठीक है। पैन और आधार दोनों आपस के अंदर लिंक होने चाहिए, अगर लिंक नहीं होंगे तो आप लोग को पेनल्टी लगेगी। और पैन को लेकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है गवर्नमेंट, बिकॉज ITR फाइल कभी पैन कार्ड के बिना होता नहीं है। तो आधार आप लोग को सब कुछ यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं इनकम टैक्स को लेकर के। तो यहाँ पे 12.75 लाख तक का आप लोग को रिबेट मिला है। यानी कि अगर आप लोग की अर्निंग 12.75 समथिंग की है, ठीक है, 12.75 लाख की, तो आप लोग को कोई भी यहाँ पे टैक्स जो है वो पे नहीं करना है न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर। अगर आप लोग अभी भी ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर आते हो, लाइक ऐसे अगर LIC प्रीमियम के बेनिफिट्स उठा रहे हो, तो आप लोग को यहाँ पे जो है अपना टैक्स मतलब जो यहाँ पे ओल्ड रिजाइम था उसी के अंदर आप लोग स्टैंड करते होंगे। सिम कार्ड को लेके कुछ रूल्स आए हैं कि आप लोग का जो मैक्स लिमिट पर पर्सन एक आ चुकी है, स्ट्रिक्ट KYC होगी। देखो फेक सिम्स का भी यहाँ पे ज़माना वैसे ही जा चुका है, तो मतलब सिम्स को लेकर के KYC जो है ज़्यादा आप लोगों को ढंग से करवानी होगी। इट मीन्स देयर इज़ नो चांसेस ऑफ सम काइंड ऑफ फ्रॉड एक्टिविटीज़, तो इसकी साइड। सो अब नेक्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे आकर के एक्सपेंडिचर्स को लेके। एक्सपेंडिचर्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखो जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कमोडिटीज़ में एक्सपेंस करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर्स को हमेशा ध्यान में रखते हैं। ट्रांसपोर्ट पर आप लोग देख सकते हो कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, अराउंड 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। डिफेंस पर अराउंड 6 लाख ही मान के चलो। रूरल डेवलपमेंट के अंदर 2.7 का हुआ है। होम अफेयर्स पे 2.5 का हुआ है। एग्रीकल्चर तो देखो रूरल आ गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर आ गया, तो ये हर एक चीज़ यहाँ पे कंबाइन कर रही है, एग्रीकल्चर एंड रूरल। अगर कंबाइन करो आप लोग तो अराउंड यहाँ पे 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे को एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो रूरल सेक्टर और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है काफ़ी हद तक ग्रोथ पर्सपेक्टिव सेक्टर मेरे को करंटली लगता है। अगर आप लोग कोई सी भी सिक्योरिटीज़ या कोई से भी शेयर्स मिलते हैं इस फील्ड के, तो आप लोग को कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। एजुकेशन को लेके 1,39,000 हुआ है। एनर्जी को लेके 1,09,000 समथिंग हुआ है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो है मुझे बहुत अजीब लगी, सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ IT एंड टेलीकॉम गाइज। वाई दे आर इन्वेस्टिंग सो मच लेस एक्सपेंसेस ऑन द IT एंड टेलीकॉम, पता नहीं इसका क्या रीज़न है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ IT एंड टेलीकॉम पर। IT एंड टेलीकॉम के अंदर इन्होंने कितना कम इन्वेस्टमेंट करा है। मैं अगर आप लोग कंपैरिजन दिखाता हूँ, यहाँ मैंने कंपैरिजन लिया है एंड आई एम यूजिंग द ChatGPT एज अ सोर्स यहाँ पे। तो इंडिया जो है अप्रॉक्सीमेटली 9 बिलियंस ऑफ यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है IT एंड टेलीकॉम के अंदर। वहीं पे USA जो है IT और टेलीकॉम के अंदर 150 या 200 बिलियन डॉलर प्लस का इन्वेस्टमेंट करता है IT एंड टेलीकॉम में। वहीं पे चाइना आप लोग को 100 इससे लेके 140 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अगर हम आगे बात करें, जर्मनी जो है यहाँ पे 20 से 30 बिलियन तक का करता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इंडिया इज़ फार बिहाइंड गाइज। IT एंड टेलीकॉम के अंदर ये लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट गाइज। देखो रूरल को बढ़ा रहे हैं, डिफेंस को बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ समझ आती है, बट वाई IT एंड टेलीकॉम इज़ लैकिंग बिहाइंड। तो गाइज जितना तेज़ी से वर्ल्ड बढ़ रहा है ना आगे, तो आई डोंट नो वाई इंडिया यहाँ पे नहीं कर रहा। एंड करेंटली अगर मैं आप लोग बात बोलूँ तो क्रिप्टो हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी हो गया लाइक ब्लॉकचेन हो गया, उसको लेकर के मुझे यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं मिला या कोई भी न्यूज़ नहीं मिली इन सब चीज़ों को लेकर के। सो दे आर स्टिल फोकसिंग ऑन दी मतलब जो आप लोग का ट्रेडिशनल वे होते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है अभी उसी वे के अंदर यहाँ पे ज़्यादा डिसीजंस लिए जाते हैं। अब क्या बोल सकते हैं गाइज। सो दिस इज़ ऑल द थिंग यहाँ बताया कैपिटल रिसिप्ट। हाँ एक एंड गाइज एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को दी है, सो दैट इज़ गाइज कि फिजिकल डेफिसिट रेट के अंदर आप लोग को इंडिया 4.3% पे देखने को मिलेगा। दैट इज़ अ स्लाइटली हायर एंड सबसे ज़्यादा तो आप लोगों को 6 से 7% पे वेरी हाई USA देखने को मिलेगा। जिनको नहीं पता कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट इज़ द परसेंटेज बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस होता है। अगर देखो फिजिकल डेफिसिट अगर ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ना अपनी इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है।
तो यहाँ पे जो है इंडिया भी अगर जैसे कि 120 मतलब ऐसे समझ के चलो गाइस, अगर 100 रुपये कमा रही है तो 120 रुपये खर्च कर रही है। तो इस तरह से ये डिटरमाइन यहाँ पे होता है। तो यूनियन बजट के अंदर मैं आप लोगों को बता दिया है, सबसे ज़्यादा डिफेंस पे हुआ है, एजुकेशन में 1.39 हुआ है एंड हेल्थ पे ये हुआ है। आईटी और टेलीकॉम का दूर तक नाम नहीं है, बिकॉज आईटी एंड टेलीकॉम इज़ द फ्यूचर ना गाइस। सो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स मोर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने आप लोगों को ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करा और भी कम टाइम के अंदर अंदर। मेरा मेजॉरिटी ऑफ द फोकस ये रहता है कि जल्दी जल्दी आप लोगों को समझा दूँ ताकि आप लोग का भी टाइम ना जाए और ना ही मेरा भी टाइम जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।